और हमारे बाकी कंटेस्टेंट्स के साथ हम खेलेंगे अभी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। तैयार हो जाइए आप लोग, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इन लोगों के नोबेल पुरस्कार विजेता बनने के संदर्भ में इन्हें पहले से बाद के क्रम में लगाएं। Arrange these people in the chronological order of them becoming Nobel laureates. Alright? और आपके ऑप्शंस हैं ये आपके सामने। ए अभिजीत बैनर्जी, बी हरगोविंद खुराना, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी एस चंद्रशेखर। नोबेल लॉरिएट। हो गया समय समाप्त। आइए देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए इसका। सबसे पहले जो मिला उनको मिला रविंद्रनाथ टैगोर को सी 1913 में, फिर आए बी हरगोविंद खुराना जी 1968 में, फिर डी एस चंद्रशेखर 1983 में और अंत में ए अभिजीत बैनर्जी इन द ईयर 2019। यह है सही क्रम सी बी डी ए। अब देखते हैं किन किन लोगों ने सही उत्तर दिया है इसी क्रम में। केवल 3 ने, और सबसे कम समय किसका लगा? मनीष बोस। एक बात बोलना चाहता हूँ सर। हाँ जी। एक 19 साल का लड़का अपने बिस्तर में बैठे हॉट सीट देख रहा था। उसने सपना देखा कि वो हॉट सीट में आ सकता है और वही सपना आज वो हॉट सीट में बैठ रहा है। तो मेरे सामने हॉट सीट पर देवी संजो आ गए हैं अनीश बोस, और इनके कंपेनियन के रूप में इनके मामा आए हुए हैं। प्रणाम करता हूँ। प्रणाम सर। बहुत जोर से इन्होंने चीखा चिल्लाया था। मेरा मामा जो थे मेरा प्लेइंग पार्टनर थे। हम एक साथ प्ले अलॉन्ग खेलते थे और एक साथ एकदम टीवी में हम लोग फोन में बात करते करते देखते थे। हम लोग एकदम अनऑफिशियल डील था। मामा अगर इधर बैठा तो भांजा उधर रहेगा, अगर भांजा इधर बैठा तो मामा उधर रहेगा। एकदम टोटल डील। तो गणेश जी, तो आप रहते कुछ बिहार में ही हैं या कहाँ पर हैं आजकल आप, और क्या कर रहे हैं? मैं वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव, मतलब कुचबिहार डिस्ट्रिक्ट छोटा सा गांव जमालदा में रहता हूँ। मैं अभी करंटली इनकम टैक्स में मल्टीटास्किंग स्टाफ का नौकरी कर रहा हूँ। इनकम टैक्स में? हाँ, इनकम टैक्स में सर। ओह, तो ये मल्टीटास्किंग क्या होता है इनकम टैक्स में? सर ये मल्टीटास्किंग नाम से पता चलता है कि मतलब कोई भी काम आपको करना हो सकता है। तो मेनली मुझे कंप्यूटर का काम मिलता है। लेकिन सर मेरा ये तो नौकरी, क्योंकि फैमिली का फाइनेंशियल कंडीशन उतना बढ़िया नहीं, इसलिए नौकरी मिल गया तो ज्वाइन कर लिया। लेकिन मेरा सर सपना है मैं भारतीय विदेश सेवा इंडियन फॉरेन सर्विस में जाना चाहता हूँ। आईएफएस में जाना चाहते हैं? आईएफएस में जाना चाहता हूँ और इसके लिए सर मैं पढ़ाई लिखाई भी कर रहा हूँ। झोल का सब्जी आदि को गाढ़े रूप में डाला जाता है। माचेर झोल जो है बहुत ही स्वादिष्ट व्यंजन है, बहुत अच्छा लगता है बंगाल का, और जितने बंगाली हैं सबसे पहले वही मांगते हैं। हाँ सर। माचेर झोल, आवा के माचेर झोल दाओ। मेरा मम्मी अगर बना के आपको खिलेगा तो आप दीवाना बन जाएंगे। आपको मालूम है भाई साहब कि हमारे घर में भी बंगाल है। सर पता है हमको, कि हम सब चीजों से परिचित हैं, इसलिए तो आप दीवाना हुए थे। ओहो। सर बहुत से हमारे जो खिलाड़ी आते हैं यहाँ पर, उनके एक सपना होता है। आपने कम उम्र में एक सपना देखा था कि आप यहाँ आएंगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे उनके ड्रीम्स होते हैं, सपने होते हैं, आगे चलकर क्या करना चाहेंगे। अनीश, आप क्या करना चाहेंगे? सर एक्चुअली मेरा जो कंडीशन है, मेरे पापा एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते हैं और मेरा मम्मी हाउसवाइफ है। तो बहुत साल पहले 2007-8 की बात था, तो हम लोगों के पास कोई मतलब ऐसा घर नहीं था। हम लोग रेंटेड हाउस में रुकते थे। तो पापा ने सोचा कि एक मतलब कम पैसे का भी हो तो एक छोटा सा घर ले ले। तो उसके बाद जो था सर, हमने एक घर मतलब एक ज़मीन ले, उसमें एक घर डाल के वहाँ पे हम रहने लगे। लेकिन सर जो घर होता है सबके लिए एक मतलब सुकून का जगह होता है, वो रात को आराम से सो पाए, ऐसा हो पाए। लेकिन हम लोग के लिए वो दिक्कत था कि हम लोग के घर के ऊपर 33,000 वोल्ट का करंट का तार जा रहा था। हाँ? 33,000 वोल्ट। हाँ, तो मतलब वायरिंग जो जाता है। हाँ, वायरिंग जो जाता है, मतलब अगर भगवान ना करे तो अगर कुछ दिन में कुछ हो तो बचने का कोई चांस नहीं है।
उसी डर से हम लोग हर दिन मतलब जीते। बारिश आता है, थोड़ा तूफान आता है, तभी भी हमको ये डर लगा रहता है कि तार गिर ना जाए सर। तो सर इसीलिए मेरे मम्मी पापा ने मुझे हॉस्टल में भेजा कि मैं इस सबसे थोड़ा अलग दूर रह पाऊँ। तो अभी बड़ा बेटा होने के नाते मेरा ये जिम्मेदारी है कि अभी मुझे भी नौकरी मिला है, बट अभी नौकरी से पैसा जोड़े तो बहुत टाइम लग जाएगा। अगर इधर से बहुत अच्छा खासा थोड़ा धनराशि जीत पाए तो मेरा पहला काम होगा कि उनको वहां से लेके एक अच्छा घर हो, लेकिन इतना रिस्क ना हो। जी, जी। तो यही मेरा सपना है सर के विषय में आने का। Oh gosh.